5 बड़ी मिस्टेक जो लोग प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से नुकसान उठाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता है कि ईएलबी मार्केटिंग की टीम आपको सेल परचेज़ के साथ-साथ कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज़ भी दे रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोज़ के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। सबसे पहला जो नुकसान उठाते हैं लोग, किस वजह से उठाते हैं कि जब भी एक नया बंदा मार्केट के अंदर आता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो सबसे पहले वो कहता है जी मुझे सस्ता प्लॉट दें। याद रखें, सस्ता रोए बार-बार, महँगा रोए एक बार। अच्छी चीज़ लेंगे तो अच्छा प्रॉफ़िट होगा, सस्ती चीज़ लेंगे तो रोते ही रहेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे नए लोग मार्केट के अंदर आते हैं, वो कहते हैं हमें नॉन पोज़ेशन प्लॉट चाहिए, हमें नाले के करीब सस्ता प्लॉट दे दें, 30 लाख का दें, 35 लाख सस्ता वही सस्ते प्लॉट का गाहक नहीं होता। सस्ता प्लॉट सिर्फ मार्केट तेज़ी में बिकता है। कभी भी स्लो मार्केट या जेन्युइन क्लाइंट की मार्केट में सस्ता गलत लोकेशन का प्लॉट नहीं बिकता। तो हमेशा सबसे पहले आपने अच्छे प्लॉट के ऊपर जाना है, ठीक है? और अच्छी चीज़ खरीदनी है और अच्छी चीज़ के हमेशा पैसे होते हैं। अगर आप गंदा प्लॉट, माड़ी लोकेशन का प्लॉट ले लेंगे 35 लाख का, अच्छा प्लॉट आपको मिलेगा 45 लाख का। अब अगर आप 10 लाख के डिफरेंस से जब उसके आप एप्रिसिएशन की बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने सबसे पहले चीप प्लॉट नहीं देखना, अच्छा प्लॉट देखना है। उसके बाद कभी भी प्लॉट की लोकेशन देखे बगैर फैसला नहीं करना, ठीक है? आपको पता है सोसाइटीज़ के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट है कि आपको प्लॉट फिलिंग वाला मिल जाता है, नाले के पास प्लॉट मिल जाता है, डिप्रेशन वाला प्लॉट मिल जाता है। आपने विज़िट नहीं किया होता, आप मैप के ऊपर देखते हैं पार्क करीब है, मस्जिद करीब है, 60 फुट रोड है, आप प्लॉट ले लेते हैं। लेकिन जब आप बाद में मौका देखते हैं तो आपको परेशानी होती है, आपने गलत प्लॉट सेलेक्ट कर लिया होता है। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हमेशा अच्छे कंसल्टेंट से राब्ता करें, जो आपको वीडियो कॉल के ऊपर भी आपको प्लॉट दिखाए, उसके साथ-साथ सैटेलाइट पिक्चर के ऊपर भी आपको 10 से 15 साल की हिस्ट्री निकाल के दिखाए कि इस प्लॉट की कंडीशन क्या है और इस प्लॉट का स्टेटस क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम हर क्लाइंट को प्लॉट की वीडियोस, जितने भी हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, उनको हम प्लॉट की वीडियो भेजते हैं, प्लॉट का स्टेटस बताते हैं और सैटेलाइट इमेज के थ्रू क्लाइंट को बताते हैं कि ये प्लॉट सॉलिड है और अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं कि क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट अच्छे से अच्छी हो। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमेशा गलत चीज़ और झूठ के ऊपर यकीन करते हैं। जब भी क्लाइंट को अच्छी चीज़ समझाने की कोशिश करें, अच्छी चीज़ देने की कोशिश करें, तो क्लाइंट क्या समझता है इसमें इसका कोई फ़ायदा है। हर बंदा ऐसा नहीं होता, आपके ऊपर अपनी वर्किंग लाज़िम है, लेकिन कभी भी आप किसी को गलत नज़रिए से ना देखें। जब आप काली ऐनक पहनेंगे तो आपको काला नज़र आएगा, सफ़ेद ऐनक पहनेंगे सफ़ेद नज़र आएगा। तो जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट होता है, ये इसी तरह है जिस तरह आप एक वकील के पास जा रहे हैं, एक आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला होता है। आपकी जो 5, 7 साल, 10 साल की सेविंग्स होती हैं, आप ओवरसीज़ में रह के, मेहनत करके, खून पसीने की कमाई से आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे या किसी को आप अपनी पूरी रिक्वायरमेंट नहीं बताएँगे, तो आपको कभी भी अच्छी चीज़ नहीं मिल सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास प्रोफेशनल टीम है, वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपके बजट के मुताबिक चीज़ देंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने अक्सर देखा है कि वो कमेंट करते हैं जी रियल एस्टेट कंसल्टेंट कमीशन के लिए ये करे। भाई ज़ाहिर-सी बात है, हमारा ये काम है, हमने कमीशन के लिए ही तो काम करना है। बहुत सारे लोग इसलिए खुश होते हैं कि उनसे कमीशन ना लीजिए, उनको 2-4 लाख रुपए का टीका लगाया जाए, उनको चूना लगाया जाए, टॉप लगाया जाए, उसमें बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन अगर आप किसी से माँग कर कमीशन लेंगे, तो कभी भी कोई खुश नहीं होगा। तो अच्छे लोगों के साथ जब आप काम करेंगे, तो अच्छे लोगों की फ़ीस होती है, वो फ़ीस अदा करेंगे, तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप एक डॉक्टर के पास चले जाएँ, बगैर फ़ीस दिए दवाई ले लें, आपका दिल ही नहीं करता दवाई खाने का। आपने 5,000 रुपए फ़ीस दी हो ना, तो 100 रुपए की वो दवाई देगा, तो आप समझेंगे कि बस ये दुनिया की बेहतरीन दवाई है और इसको ज़म-ज़म के साथ हम खाएँ। तो ऐसी बात नहीं है, हमेशा जो है वो मशवरों की कदर करें। बड़ा दुःख होता है जब लोग मुख़लिस मशवरे की कदर नहीं करते और फिर जाके गंद के ऊपर बैठते हैं। इसके बाद जी, मैं आपको सोसाइटी अप्रूवल की बात करता हूँ। हमेशा आपने कोशिश करनी है एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। आपके पास अगर बजट कम है, आप रिस्क नहीं ले सकते, कभी भी लो क्रेडिबिलिटी वाले प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें और एनओसी के स्टेटस को लाज़मी देख के इन्वेस्टमेंट करें। 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। एक सॉलिड क्रेडिबिलिटी का जो बंदा होता है, वो आपको बगैर एनओसी के प्रोजेक्ट में भी लेके दे, लेकिन उसका पास्ट अच्छा और अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हों, तो हमेशा वो अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर वर्क करता है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन का पीरियड है वो बहुत लंबा है और बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट से अपील है कि ऐसा सिस्टम लॉन्च किया जाए कि जिसके पास लैंड हो, जो बनाना चाहता हो, तो एक पार्टी गवर्नमेंट को बना के अवाम की इन्वेस्टमेंट को महफूज किया जाए।
ताकि जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो सिक्योर रहें और जो डेवलपर हैं, बनाने वाले हैं, वो भी अपने आप को एक रूल के अंदर बाउंड समझें और बाउंड समझते हुए काम करें। तो बहुत ज़रूरी है, जब आपके सर के ऊपर डंडा होता है, जब आपके लिए गवर्नमेंट की तरफ से रूल बनाए गए होते हैं, आपको फैसिलिटेट किया जाता है, आपको बाउंड किया जाता है, आपको प्रेशराइज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें मिलके फिर अवाम की सहूलियात के लिए चीज़ें पैदा होते हैं। उसके साथ-साथ कभी भी उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें जहाँ पर डेवलपमेंट ना हो रही हो। डाउन पेमेंट पे प्लॉट ले लिया आपने, डेवलपमेंट नहीं हो रही, इंस्टॉलमेंट ना दें। भई आपने इंस्टॉलमेंट तब देनी है जब डेवलपमेंट होगी। तो डेवलपमेंट बहुत मेजर चीज़ है और उस प्रोजेक्ट के अंदर भी कभी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जो प्रोजेक्ट डिलीवर तो हो जाता है लेकिन मेंटेन नहीं होता। उसके लिए भी मेरे पास बेशुमार मिसालें हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसको शॉर्ट करेंगे। इसके साथ-साथ आपने हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्ट टर्म विज़न नहीं रखना। रियल एस्टेट शॉर्ट टर्म नहीं है। अगर आपने छोटे अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की है, वो शॉर्ट टर्म में कभी प्रॉफ़िट नहीं देती। मैंने जिस तरह पहले बात की, लोग खुश होते हैं, ये सुनना चाहते हैं, हमारी पाकिस्तानी अवाम ये सुनना चाहती है, लालची है ना, कि भई आज नहीं कल डबल हो जाएगा। भई ऐसा नहीं होता, कहाँ होता है? हम तो पैसे लेके बैठे हैं, 12 साल से काम कर रहे हैं। हमने आज तक नहीं देखा कि पैसे लगाओ और 1 महीने में डबल हो जाएँगे और 1 महीने में प्रॉफ़िट आ जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता। हमेशा ग्राउंड रियलिटी के ऊपर लॉन्ग टर्म विज़न के साथ इन्वेस्टमेंट करें, आपको प्रॉफ़िट होगा। जब आपने ज़ेन ही 6 महीने का बनाया होता है, तो आपको 3-4 महीने बाद जो है वो तकलीफ़ हो जाती है कि ये मैंने इन्वेस्टमेंट की है, मुझे प्रॉफ़िट नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है, मैंने जिस तरह पहले बताया, नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, 5 साल बनने में, डेवलपमेंट में, और 5 साल आबादकारी में लगेंगे, 10 साल की इन्वेस्टमेंट होती है। शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट कम से कम 1 साल की होती है, वो भी वहाँ पर जहाँ घर बन रहे हों, तो वो आपको 1 साल में एक अच्छा नफ़ा दे देती है। इसके साथ-साथ मैंने एक और वीडियो बनाई है कि आपको इन्वेस्टमेंट किस जगह पे करनी चाहिए। तो कम बजट के अंदर शॉर्ट टर्म भी चाहिए और बोझ भी ना बने, उसके लिए बिल्ड अप प्रॉपर्टी बेस्ट है। तो हमेशा ये सारी चीज़ों को देख के इन्वेस्टमेंट करें, कभी भी सब्ज़ बाग देख के इन्वेस्टमेंट ना करें। जो बंदा आपको सब्ज़ बाग दिखा रहा है, वो आपके साथ हमेशा प्ले करेगा और आप उसका शिकार बन जाएँगे। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर काम करें। बहुत ज़्यादा जो आपको सब्ज़ बाग और स्टोरियाँ सुनाएगा, वो आपके साथ फ्रॉड करेगा, आपके पैसे गलत जगह इन्वेस्टमेंट करवा देगा। तो आपने ग्राउंड रियलिटी के ऊपर हमेशा अपनी वर्किंग करके इन्वेस्टमेंट करनी है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एआई का दौर है। आप वेबसाइट विज़िट करें, आप ग्राउंड रियलिटी के ऊपर प्रोजेक्ट्स विज़िट करें और फिर आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूँजी को इन्वेस्ट करें। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआ में हमें याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।